पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 5 वचन 12 वचन 15 वचन 17 से 19 वचन 20 से 21। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी है। ये सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। ये सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञाभंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पापमुक्त ठहराए जाएंगे। किंतु जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। सुसमाचार संत लूकस 12 वचन 35 से 38। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वो बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। मनन चिंतन। सुसमाचार का केंद्रीय विषय प्रभु का महिमा में पुनरागमन है। सुसमाचार परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण विचार स्वामी की अनुपस्थिति है, जो अपनों को बिना त्यागे दूर चला जाता है। इसे ईश्वर के कार्य करने के तरीके के रूप में सुझाते हुए यीशु मानवता को दी गई स्वतंत्रता का रहस्य भी शामिल किए। हम ये चुन सकते हैं कि शारीरिक दबाव के बिना, चालाकपूर्ण उपस्थिति महसूस किए बिना जीवन के उपहार का प्रबंधन कैसे किया जाए। दीपक जलते रहने का रूपक प्रतीक्षा को सावधानी पूर्वक ध्यान देने के समय के रूप में दर्शाता है। स्वामी की स्पष्ट अनुपस्थिति उसके स्थान पर अपने और दूसरों के जीवन का पूर्ण मध्यस्थ बनने का दिखावा करने का प्रलोभन पैदा कर सकती है। ईश्वर के दृष्टिकोण से प्रतीक्षा प्रेम के नियम पर प्रतिक्रिया करती है। हमारा जीवन और कर्म दीपक को मंद या बुझने न दें। आइए हम प्रभु की प्रतीक्षा में ईमानदार और वास्तविक बने। आमीन।